स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2006 में आई एक ड्रामा मूवी पिंग पोंग के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत जॉर्डी नाम के एक 16 साल के लड़के से होती है, जो छुट्टियां बिताने के लिए अपने मामा मामी के घर आया था। दरअसल जॉर्डी अपने पिता की मौत के बाद पूरी तरह से अकेला हो गया था और इसीलिए वह अपना अकेलापन दूर करने के लिए यहाँ आया था। जॉर्डी के मामा का नाम थॉमस है और उसकी मामी का सारा। उन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम टॉमी है, और क्योंकि जॉर्डी इन्हें बिना बताए यहाँ आया था तो इस वजह से ये लोग थोड़े नाखुश थे। वही जॉर्डी के कजन टॉमी को पियानो बजाने का बहुत शौक था और वह पूरा दिन बस पियानो ही बजाता रहता। अपने मामा मामी से मिलने के बाद जॉर्डी अपने भाई से मिलने जाता है, लेकिन टॉमी भी उसे देखकर कुछ खास खुश नहीं होता। थोड़ी देर बातें करने के बाद टॉमी जॉर्डी से माफी मांगता है क्योंकि वह उसके पिता की मौत का अफसोस करने उसके घर नहीं आ पाया। अब वो दोनों बातें करते करते बाहर आ गए थे। वहाँ सभी यह बात करते हैं कि जॉर्डी अब किस कमरे में रहेगा। टॉमी कहता है, मेरा कमरा बहुत छोटा है, इसीलिए जॉर्डी मेरे साथ नहीं रह सकता। थॉमस के पूछने पर सारा कहे कि आप चिंता मत करो, मैं कहीं भी सो जाऊंगा। जिसके बाद जॉर्डी को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दिया जाता है, लेकिन ये कमरा भी सामान से पूरी तरह भरा पड़ा था और सोने के लिए वहाँ एक सोफे का बेड लगा हुआ था। जॉर्डी को कमरा दिखाकर थॉमस अपनी बहन यानी जॉर्डी की माँ को कॉल करता है और कहता है कि तुम जॉर्डी की चिंता मत करना, वो कुछ दिन हमारे साथ बिताने वाला है। इससे जॉर्डी की माँ को थोड़ी राहत महसूस होती है क्योंकि जॉर्डी बिना बताए ही घर से यहाँ आया था। कुछ देर बाद जॉर्डी घूमते घूमते एक पूल के पास आता है जिसे कवर करके ढक कर रखा हुआ था। अब जॉर्डी के पास टॉमी आता है और दोनों पूल के पास बैठकर बातें करने लगे। टॉमी उसे बताता है कि कुछ दिनों बाद मेरा पियानो का टेस्ट है, जिसे लेकर मैं आजकल थोड़ा टेंशन में रहता हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर पिंग पोंग खेलने लगते हैं और खेलते खेलते अब दोनों भाइयों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। रात को जब जॉर्डी सोने के लिए अपने कमरे में आता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो इस सोफे को बेड में कैसे बदले। फिर काफी कोशिशों के बाद वह थक हार कर नीचे फर्श पर ही सो जाता है। सुबह होने पर टॉमी जॉर्डी को नाश्ता करने के लिए बुलाने आता है, लेकिन वो अभी तक फर्श पर ही सो रहा था और जॉर्डी के कहने पर टॉमी उस सोफे का बेड बना कर देता है। अब वो दोनों सारा के पास आकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते करते जॉर्डी उनसे कहता है कि मैं इस पूल को ठीक करना चाहता हूँ। सारा और थॉमस के पूछने पर जॉर्डी उन्हें बताता है कि उसे ये काम अच्छी तरह से करना आता है और वो इस पूल को बहुत अच्छे से ठीक कर सकता है। थॉमस कहता है कि अगर तुमने इस पूल को 1 हफ्ते में ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पैसे भी दूंगा। अब कुछ देर बाद जॉर्डी और टॉमी फिर से पिंग पोंग खेल रहे थे। इसी दौरान थॉमस को किसी जरूरी काम के कारण कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है और वह अपने परिवार से विदा लेकर चला जाता है। यहाँ सारा के पास एक कुत्ता भी था जिसका नाम सिमो था। वही सारा अपने कुत्ते सिमो से अपने बेटे जितना ही प्यार करती थी। कुछ देर बाद सारा, जॉर्डी, टॉमी और सिमो को लेकर जॉगिंग करने जाती है। वहाँ पर एक तालाब था जहाँ रुकने पर जॉर्डी उस तालाब में नहाने की तैयारी करता है, मगर तालाब का पानी गंदा होने के कारण सारा उसे तालाब में नहाने नहीं देती। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी घर लौट आते हैं और घर आते ही जॉर्डी और टॉमी फिर से पिंग पोंग खेलने लगते हैं। तभी सारा वहां आती है और टॉमी को डांटकर अंदर चलने को कहती है। दरअसल सारा अपने बेटे के पूरा दिन पियानो बजाने से बहुत परेशान थी क्योंकि पियानो की वजह से उसका अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो टॉमी को डांटकर अंदर भेजती है और जॉर्डी से पूल की सफाई करने को कहती है। और जब वह सिमो को लेकर जा रहे थे तो सारा जॉर्डी से उसके पिता के बारे में पूछने लगी। वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम्हें काफी अकेलापन महसूस हो रहा होगा। तभी जॉर्डी की गर्दन पर एक मधुमक्खी काटती है और जब सारा उसे देखने उसके करीब आती है तो मौका देखकर जॉर्डी उसे चूम लेता है। जॉर्डी की इस हरकत से सारा बिल्कुल भी नाराज नहीं होती, बल्कि वो तो मुस्कुराकर उसे वापस घर चलने को कहती है और घर पहुंचकर सारा जॉर्डी के जख्म पर मलहम पट्टी करती है। अब सारा को अपनी केयर करते देख जॉर्डी के मन में उसके लिए भावनाएं पैदा होने लगी थी और तब से जॉर्डी अपनी मामी सारा को प्यार भरी नजरों से देखना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद जॉर्डी फिर से पिंग पोंग खेल रहा था, पर अब उसके साथ टॉमी नहीं बल्कि सारा खेल रही थी। तभी टॉमी वहां एक कट्टर लेकर आता है और जॉर्डी से पेड़ काटने में उसकी मदद करने को कहता है।
अब सारा भी किसी काम से बाहर जाती है और जॉर्डी पेड़ के ऊपर चढ़कर उसे काटने की कोशिश करता है। वही टॉमी भी नीचे खड़ा उसकी मदद करता है, लेकिन उस पेड़ को काटते काटते जॉर्डी अचानक से नीचे गिरता है और अब उसकी बाजू पर भी चोट लगी थी। टॉमी उसे उठाकर घर के अंदर लाकर उसकी चोट को साफ करके उस पर मल्लम पट्टी करता है। अब सारा भी घर आ गई थी और जॉर्डी की चोट को देखकर वो घबरा जाती है, मगर जॉर्डी उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ। कुछ देर बाद टॉमी एना और जॉर्डी को अपनी नई धुन सुना रहा था जो उसने खुद बनाई थी। उसी रात जॉर्डी और टॉमी घर से थोड़ा दूर तालाब के किनारे टेंट लगाकर रात बिताते हैं और दोनों ही पूरी रात जागकर एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। अब सुबह होते ही वो दोनों घर लौट आए थे। टॉमी आज फिर से जॉर्डी के साथ पिंग पोंग खेल रहा था, जबकि सारा चाहती थी कि वो पढ़ाई करे और इसी वजह से सारा गुस्से में आकर पिंग पोंग टेबल ही तोड़ देती है। अगले दिन सारा टॉमी के पियानो कंपटीशन के लिए उसे लेकर घर से बाहर जाती है और जॉर्डी से कहती है, तुम मेरे आने तक सिमो का ध्यान रखना। उनके जाने के बाद जॉर्डी पूल में टाइल्स लगाना शुरू करता है। अब उसमें टाइल्स लगाते लगाते वो काफी थक चुका था। वो पहले बाथरूम में जाकर फ्रेश होता है और फिर पूरे घर को ध्यान से देखता है। उस वक्त थॉमस का फोन आता है और जॉर्डी उन्हें बताता है कि सारा और टॉमी बाहर गए हैं और फोन पर बात खत्म करने के बाद जॉर्डी वहां उस बेड पर ही लेट जाता है। अब जॉर्डी बहुत थक चुका था तो बेड पर लेटते ही उसे नींद आ जाती है, पर कुछ देर बाद सारा के आने से वो ज्यादा देर तक सो नहीं पाया। सारा उसकी पट्टी बदलते हुए कहती है कि मैं कुछ देर बाद टॉमी को लेने वापस जाऊंगी। अब सारा अपने कमरे में जाकर आराम करती है, मगर इसी बीच जॉर्डी धीरे धीरे सारा के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। सारा को सोता देख जॉर्डी के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। वही जॉर्डी को अपने कमरे के बाहर देखकर सारा भी मुस्कुराती है और उसे अपने पास आने को कहती है। अब सारा के कहने पर जॉर्डी उसके पास आकर बैठ गया था और सारा उसके करीब आने लगी। अब जॉर्डी भी खुद पर काबू नहीं कर पाता, जिसके बाद दोनों ने ही अपने अपने रिश्ते की मर्यादा भूलकर सारी हदें पार कर दी। इसी बीच टॉमी भी अचानक से दोनों को इस हालत में देखकर वो बहुत दुखी होता है, मगर उस वक्त बिना कुछ बोले ही वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सारा अपने बेटे टॉमी को लेने वहां जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह घर लौट आया है। शाम को घर आकर जब वो टॉमी को घर में ही देखती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा थी। वो कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम घर वापस आ गए हो, जिस पर टॉमी उसे बताता है कि वो काफी समय पहले ही घर आ गया था, लेकिन उस समय आपके हालात कुछ ऐसे थे कि मैं कुछ बोल नहीं सका। अब सारा समझ चुकी थी कि टॉमी ने उसे जॉर्डी के साथ देख लिया है। वो टॉमी से माफी मांगती है, लेकिन घर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था और सभी एक दूसरे से नाराज थे। टॉमी किसी से भी सही ढंग से बात नहीं कर रहा था और सारा भी जॉर्डी से दूर रहने लगी थी, जिस वजह से वो एक बार फिर से अकेला हो जाता है। अगले दिन थॉमस भी अपने काम से वापस आता है, जिसके बाद थॉमस और सारा को करीब देखकर जॉर्डी को उनसे जलन होने लगी। थॉमस के पूछने पर सारा उसे बताती है कि टॉमी शराब पीकर पियानो कंपटीशन के लिए गया था, जिस वजह से उसे कंपटीशन से बाहर निकाल दिया। टॉमी के बारे में ये बात जानकर थॉमस बहुत दुखी होता है और उसे समझाने जाता है। इधर जॉर्डी ने उस पुल को लगभग पूरी तरह से नया बना दिया था। पुल को देखकर सारा कहती है कि तुम इसमें पानी भरो ताकि कल हम सभी इसमें खूब मजे कर सकें। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि अब तुम्हें हमारे घर से जाना चाहिए। अब ये सुनकर जॉर्डी बहुत नाराज था और उसे ऐसा लग रहा था कि थॉमस सारा से दूर कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर गया था, इसीलिए सारा ने सिर्फ थॉमस की कमी पूरी करने के लिए उसका फायदा उठाया। अब रात को जॉर्डी पुल में पानी भरता है और अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करता है ताकि सुबह होते ही वो यहाँ से जा सके। तभी उसकी नजर वहाँ रखे पैसों पर पड़ती है जो सारा ने पुल ठीक करने के बदले वहाँ रखे थे। सुबह होने पर जॉर्ज देखती है तो सिमो वहाँ मरा पड़ा था। सिमो को मरा देखकर सारा बहुत रोती है और जॉर्डी वहीं थोड़ा दूर खड़ा होकर चुपके से सारा को रोते हुए देखकर मन ही मन थोड़ा खुश था, क्योंकि उसी ने उस रात पुल में पानी भरने के बाद सिमो को पुल में डुबोया था। जॉर्डी सारा को पूरे तहे दिल से चाहता था, लेकिन सारा ने सिर्फ जॉर्डी का फायदा उठाकर उसके दिल को चोट पहुंचाई और शायद इसीलिए जॉर्डी ने ये सब किया होगा ताकि सारा को भी दिल की चोट का दर्द महसूस हो, क्योंकि सिमो को वो अपने बेटे जितना ही प्यार करती थी। अब सारा को रोता देख जॉर्डी वहां से अपने घर चला जाता है और इसी सीन पर ये कहानी भी यहीं खत्म होती है। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।